एक गांव में मुकेश नाम का एक लड़का रहता था, जिसका मन न तो पढ़ने में लगता था ना तो खेल कूद में। वो एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे और ना ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते हैं तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है या तो पशु पक्षी या पेड़ों से। मुकेश के घर के सामने एक बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में सबसे पहले आम का पेड़ था, जो मुकेश के घर के ठीक सामने था। मुकेश अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। मुकेश या तो स्कूल में होता या तो इस पेड़ के पास। पेड़ के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वहीं उसकी छाया में आराम करता और वहीं सो जाता। मुकेश उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा था। एक दिन चमत्कार हुआ। जब मुकेश अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था, तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। मुकेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे कोई सुनने वाला मिल गया था, साथ ही साथ कोई ऐसा भी जो उससे बातें करे। पेड़ ने बताया कि मुकेश की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन वह मुकेश जैसे दोस्त को पाकर बेहद खुश है। पेड़ को भी मुकेश की आदत हो गई थी। पेड़ मुकेश को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह दिखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा। मुकेश की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत है, वह समय के साथ बदल जाया करते हैं। समय बदला, मुकेश की उम्र बढ़ी, अब वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद कर दिया। बेचारा पेड़ मुकेश को याद कर काफ़ी दुखी रहने लगा। एक बार मुकेश को अपने पास से गुजरता देख पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने मुकेश से कहा, आओ मुकेश, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। मुकेश ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फ़ीस कहाँ से लाऊं। मुकेश की बातें सुन और उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती है तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। मुकेश को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत सारे आम तोड़ लिए और बाज़ार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपने कॉलेज की फ़ीस भर दी। मुकेश फिर से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन मुकेश का इंतज़ार करता, लेकिन 4-5 साल बीत गए, उसे मुकेश मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक मुकेश उसको उसके पुराने घर पे आता हुआ दिखा। पेड़ मुकेश को देखकर काफ़ी खुश हुआ। पेड़ ने मुकेश को अपने पास बुलाया और बोला, आओ मुकेश, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। मुकेश ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूंगा। मुकेश को चिंता में देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने मुकेश से कहा, तुम मेरी सारी डालियां काट कर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। मुकेश ने पेड़ की सारी डालियां काट ली और बाज़ार में बेचकर उसके पैसे बना लिए। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर एक बार अकेला हो गया। पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात मुकेश से हो भी पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियां कटने के बाद ना उस पर फूल आते थे ना पत्ते। 35 साल बीत चुके। फिर एक दिन पेड़ ने एक झुके हुए, लकड़ी के सहारे चलते एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं मुकेश था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा
तो पेड़ ने उसे कहा, माफ़ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुकेश ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा मुकेश पेड़ से ऐसे चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा हो। जर्जर और उजाड़ हो गए उस आम के पेड़ पर नए कुपले उग निकले। दोस्तों, यह कहानी बड़ी मार्मिक है। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलते होते तो बिल्कुल वह इस पेड़ की तरह होते। चलो यह तो कल्पना की बात है, लेकिन सोचो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप क्या इस पेड़ की तरह नहीं हैं? और कहीं ना कहीं हम उस मुकेश का किरदार तो नहीं निभा रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाला बटन दबाकर ऑल पर सेट कर दें। धन्यवाद।